दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन साइकोलॉजी में। दोस्तों आज मुझे अब जाकर टाइम मिला है, अभी रात के 11 बजने वाले हैं। मैं अब आपके लिए समय निकाल पाया हूं। दोस्तों मेरे साथ समय का बहुत बड़ा इशू है। दिन में 12 से 5 मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता ही है, क्या करूं। लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से सिर्फ मैं इसको 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि आज मेरा प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हुआ है। आप देख सकते हैं 60,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था मुझको। उस समय कॉपर जो है लॉस दे रहा था, निफ्टी लॉस दे रही थी। ये मेरी होल्डिंग पोजीशन है। जिंक में 59,000 का प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा भी और प्रॉफिट हुआ है, वो अभी हम लोग देखेंगे। और ऑप्शन में 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और सबसे ख़ास बात है कि आज मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, उसके बावजूद मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर है। कैसे हुआ मैं आपको जैसे हर वीडियो में समझाता हूँ, इस वीडियो में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, योर इंटरडे कोच और ऑप्शन साइकोलॉजी, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी। और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप टेलीग्राम चैनल में तो जुड़ जाते हैं लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, चलते हैं पहले जीरोधा के ऊपर। आप देख सकते हैं अभी भी 61,810 का प्रॉफिट दिखा रहा है। जिस समय मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला था उस समय था प्रॉफिट, अच्छा इसमें डाला था, आज ऑप्शन साइकोलॉजी में डालना ही भूल गया मैं। उस समय प्रॉफिट वही था 60,000 के आसपास। तो ये दो पोजीशन पड़ी थी, ये ऊपर नीचे हो रही हैं, इसलिए आपको ये 61,685 का प्रॉफिट दिख रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार मैंने ये रिफ़्रेश कर दिया। मैं कम क्वांटिटी में कम पैसे में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मेरा प्रॉफिट भी कम होता है। और लोगों के कंपैरिजन में लोग अपने अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए रखते हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में आपको 5 लाख के आसपास फ़ंड मिलेगा। ये देखिए मेरा फ़ंड, ओपनिंग बैलेंस 4,37,000, ओपनिंग बैलेंस 4,17,000, मतलब 4 लाख रुपए के फ़ंड में मैंने ये सारा का सारा प्रॉफिट किया है। इसके अलावा आस्था में भी मैं आपको फ़ंड दिखा देता हूँ। ये मेरा आस्था का अकाउंट है, इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और नेट पोजीशन पर चलता हूँ। आज का मेरा प्रॉफिट 40,000 रुपये है। और इसमें भी आप देख सकते हैं मेरा जो फंड है वो 5,71,000, यानी 4-5 लाख रुपए का फंड रख कर मैं 40,000, 50,000, 1 लाख डेली निकाल लेता हूँ। और सबसे ख़ास बात यही होती है कि मैं कंटिन्यूअसली ये प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं लगातार आपको वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और जिस दिन वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ टेलीग्राम पर मैसेज देता हूँ। आप अक्टूबर से लेकर अभी तक देख लीजिए, डेली लगभग मैंने ट्रेड किया है और डेली ही प्रॉफिट किया है। और प्रॉफिट भी छोटे नहीं हैं। आप देख सकते हैं 52,000, 1,42,000, 1,32,000, 1,55,000, 82,000, 1 लाख। तो आप ये आपको देखना है, क्या मैं लगातार ट्रेड कर रहा हूँ और लगातार ट्रेड खुद कर रहा हूँ, तब मैं आपको सिखाता हूँ। यानी कि मैं मार्केट के साथ लगातार अपडेट रहता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको स्ट्रेटजीज़ देता रहूँ। मेरे पास स्ट्रेटजीज़ इतनी है, कम से कम 1,000 स्ट्रेटजी तो मिनिमम मेरे दिमाग में है। अगर मैं रोज़ एक स्ट्रेटजी आपको लोगों को दूँ ना, तो 365 दिन होते हैं साल में,
3 साल तक मैं लगातार रोज एक स्ट्रेटजी आपको दे सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी देने से और खुद ट्रेड करने से जो डिफरेंस आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को लगातार ये बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार ट्रेड करता हूँ, और ख़ास बात मेरी क्या है, मैं ऑप्शन में भी ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूँ, मैं कमोडिटी में भी ट्रेड करता हूँ और लगातार प्रॉफिट बनाता हूँ। तो मेरे दिमाग को अगर आप लोगों ने, मेरे दिमाग से आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजोनेंस कंडीशन, जब हम लोगों को रेडियो पे गाना कैसे सुनाई देता है, टेलीविज़न पे हम लोग चैनल बदलते हैं, कैसे दूसरे चैनल आ जाते हैं, उसका कारण रेजोनेंस होता है। हमारे वातावरण में हर तरह की फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अगर आप रेडियो का नॉब घुमाते हो और रेडियो का नॉब घुमाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है जिसमें मेगा हर्ट्ज लिखा रहता है वगैरह वगैरह, SW MW लिखा रहता है ना, शॉर्ट वेव, मेगा हर्ट्ज वगैरह वगैरह, तो जब आप नॉब घुमाते हो तो जो रेडियो पे सुई चलती है वो फ्रीक्वेंसी पर चलती है। यानी कि रेडियो एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है जहाँ पर आप नॉब को ले जाते हो, और वातावरण में सारी फ्रीक्वेंसीज मैच है तो आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी वातावरण की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, वही चीज़ आपको सुनाई देने लगती है। टेलीविज़न पे भी यही होता है, आप रिमोट से एक बटन से दूसरे बटन पे पहुंचते हो, यानी आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, तो उस दूसरी फ्रीक्वेंसी का जो चीज़ होगी वो आपको दिखाई और सुनाई देने लगेगा। वही चीज़ होता है कि अगर आप मेरे दिमाग को रीड कर लेते हैं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, तो आप भी डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं प्योर प्राइस एक्शन पर जोर देता हूँ। जिसने प्राइस एक्शन सीख लिया, समझ लिया और अपने अंदर उतार लिया, मैंने क्या कहा, सीख लिया, समझ लिया और अपने अंदर उतार लिया। लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं, उसकी प्रैक्टिस वो लोग नहीं करते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन अगर आपको आता है, दुनिया भर का कोई भी चार्ट हो, आप सब पे ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। यूएस का डाउ जोन्स खुला है चार्ट आपके सामने, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। चलिए आगे आपको बताता हूँ। ये मेरा प्रॉफिट था जिंक में। निफ्टी मैंने 13,165 पे शॉर्ट किया था 2 लॉट। ये होल्डिंग वाली पोजीशन है, आप देख रहे हैं नॉर्मल में। जिंक भी होल्डिंग वाला था, 59,000 का प्रॉफिट हुआ। कॉपर में अभी लॉस चल रहा है। मेरे को इस पे 592 का एसएल लगाना था, लेकिन आप लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। मैं स्टॉप लॉस लगाने बैठा था तो ये छूट गया है। अब मैं इसको अभी एग्ज़िट नहीं करूँगा। आज का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कल के लिए। उसके अलावा मैंने 29,700 का कॉल शॉर्ट किया था, 13,150 का निफ्टी का कॉल शॉर्ट किया था, और आप देख सकते हैं दोनों 5 पैसे हो गए, यानी इसमें हमको फुल प्रॉफिट मिला। आप समझ सकते हो कि मैंने सिर्फ एक लॉट में काम किया होगा। ज़्यादा लॉट में काम करता तो ज़्यादा पैसा मिलता, क्योंकि फ़ंड हमारे पास सीमित है। मैं 4 लाख 4.5 लाख यहाँ पर है, 4 लाख 4.5 लाख यहाँ पर है, इतने ही फ़ंड में मैं काम कर रहा हूँ। और इसी से 5 के ऊपर पहुँच जाता है, मैं फ़ंड निकाल लेता हूँ, फिर 5 के ऊपर चला जाता है, मैं फ़ंड निकाल लेता हूँ। तो मैं बहुत कम फंड में ट्रेड कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज के ट्रेड पे डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी में 29,500 का पुट सेल किया था, 5,800 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। 29,600 का स्ट्रेडल सेल किया था, जिसमें एक में 17,000 और एक में 3,000,
20,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। और 29,700 की कॉल सेल की थी, उसमें 14,237 का प्रॉफिट हुआ। और ये 29,000 तो मैंने पहले 15-20 मिनट में ही प्रॉफिट बुक कर लिया था, 15-20 मिनट में नहीं, शायद आधा एक घंटे में प्रॉफिट बुक कर लिया था। और क्वांटिटी देखिए, इसमें 200 क्वांटिटी थी, इसमें 100 मैंने केवल 100 क्वांटिटी में मैंने आज ट्रेड किया, उसके बावजूद मेरा प्रॉफिट 40,000 का रहा। चार्ट के ऊपर चलते हैं, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हो। जैसा कि हर थर्सडे को होता है, मार्केट आज क्या हुआ, गैप अप हुआ, पहली कैंडल ही रेड बन गई, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और जैसे ही मार्केट ये रिवर्स हुआ, यानी अपने पिछले स्विंग हाई से इसने रिवर्सल ले लिया। मैंने इसी जगह 29,500 का पुट सेल किया था और जब ये अपने इस हाई के आसपास आया, मैं उससे निकल गया और मैंने ये जो पहला प्रॉफिट था, मेरा जो ये पहला प्रॉफिट था 5,800 का, मैंने इसको बुक कर लिया। इसके बाद मैंने क्या देखा, समझिए, मेरी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। उसके बाद मैंने क्या देखा, मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर जाके ये यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रहा था, रुका हुआ था। तो मेरे को ये लग रहा था कि 29,600 के आसपास ये मार्केट बंद हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए मैंने 29,600 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। आप देखिए, 29,600 का कॉल और 29,600 का पुट, दोनों को मैंने सेल किया और अल्टीमेटली दोनों में मुझको प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आप देखिए, चार्ट के ऊपर फिर से चलते हैं। जो चीज़ मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, ध्यान रखिए, थर्सडे वाले दिन बैंक निफ्टी अगर मान लो यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी है तो क्या करेगा, या तो गैप अप ओपन होगा, या फ्लैट ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन होगा। मैं गौर करता हूँ, कहीं पर भी ओपन हो, उसके बाद वो प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जाएगा, या ऊपर से नीचे आएगा, या फ्लैट है तो प्राइस एक्शन बनाता हुआ अपना हाई ब्रेक करेगा या फिर लो ब्रेक करेगा। तो हम प्राइस एक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, जिसको प्राइस एक्शन आता है वो दुनिया के किसी भी स्टॉक में, किसी भी फ्यूचर में, करेंसी में, किसी भी चीज़ में ट्रेड कर सकता है। आपको इस प्राइस एक्शन का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, मार्केट पहले नीचे आया, पुट का प्राइस बढ़ गया, लोगों ने पुट शॉर्ट करना शुरू किया, मार्केट ऊपर गया, कॉल का प्राइस बढ़ गया, लोगों ने कॉल सेल करना प्रारंभ किया। तो आप देखिए, ये हाई बना दिया उसने, एक ये लो बना दिया। इस हाई और लो के बीच में मार्केट इस कैंडल तक रहा, और अगर इस कैंडल पर हम कर्सर रखें तो ये बज रहा है 12:55, यानी 1 बजे तक जिन लोगों ने इन दोनों को, पुट को और कॉल को सेल किया, वो 1 बजे तक अपने कैपिटल का 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, 50% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और मैंने आप लोगों को ये एक स्ट्रेटजी बताई थी, एक्सपायरी स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर आप इस वीडियो को देख लें। मैंने इस चैनल पर, कहाँ गया, देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी डाली है, एक्सपायरी डे वाली स्ट्रेटजी। इस पर नहीं है तो आप मेरे दूसरे चैनल योर इंटरडे कोच पर देख लीजिएगा। एक्सपायरी स्ट्रेटजी मैंने डाली है। उस एक्सपायरी स्ट्रेटजी को अगर आप लोगों ने देख लिया, मार्केट ठीक उसी तरह बिहेव किया। तो आप लोगों को करना क्या था, मार्केट ऊपर गया, जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वहाँ से आपको कॉल को सेल करना था, क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 30,000 पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था, 30,000 पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था। तो 30,000 की कॉल आप सेल कर सकते थे। मैंने कहा मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं जनरली एट द मनी या नियर एट द मनी कॉल या पुट को सेल करता हूँ।
तो मैंने 29,800, 700, 600 को मैंने सेल किया। आप देख सकते हैं जो मैंने सेल किया है वो 29,600 का स्ट्रेडल मैंने सेल किया था और 29,700। मुझे पक्का भरोसा था कि मार्केट 29,600 या इसके नीचे क्लोज होगा, इसीलिए मैंने 29,700 की कॉल सेल की थी। और जब मार्केट शुरू में ऊपर गया था तो 29,500 की पुट मैंने सेल की थी। लेकिन इन सब के पीछे बहुत कुछ होता है। क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर बता देता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पर, इसमें एरर दे रहा है अभी, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्शन चेन को, क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा 3 दिसंबर का ये ख़त्म हो गया इसलिए इसमें डाटा नहीं दे रहा है। चलिए 10 दिसंबर का खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस डेल्टा की कॉल आप सेल कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, वेगा क्या है। वेगा और का वैल्यू जो है तब बढ़ता है जब मार्केट नियर द स्ट्राइक प्राइस पहुँचता है। तो आपको थीटा, डेल्टा, वेगा की वैल्यू पता होना चाहिए। एनएससी के चार्ट पर जाकर आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। आप ये देखिए 29,000 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये तो है ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम, ये तो ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ बिल्डअप हुआ है? 6,86,000 का 29,400 पर। और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है? ये देखिए 29,500 पर। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये है, देखिए 29,600 पर, है कि नहीं। यहाँ से 30,000 से माइनस में दे रहा है, यहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए, यहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब है कि मार्केट को कहीं इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही क्लोज होना है। अगर बीच में क्लोज होना है, आपने स्ट्राइक प्राइस अपनी सही चुन ली, तो आप पूरा पैसा घर ले जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, वीगा डेल्टा की वैल्यू पता होना चाहिए, किस डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस किस जगह पर है, उसका एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, और आपको क्या उस प्राइस पर सेल करने पे कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्सपायरी डे पे होता क्या है, ऑप्शन के प्राइस घट जाते हैं, बहुत कम प्राइस रह जाता है, तो आपको कुछ मिलना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। और साथ ही साथ ऑप्शन पेन का चार्ट भी आप देख लीजिए। ऑप्शन पेन का चार्ट भी आपको मैंने बताया है देखने का तरीका। यहाँ जाइए, यहाँ पर आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे ऑप्शन चेन है और नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन पेन। ये ऑप्शन पेन है, आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है 29,400 के आसपास। तो मार्केट वहीं जाकर क्लोज हुआ है। पेन लेवल देखिए 29,500 दे रहा था, 29,500 के आसपास जाकर ये क्लोज हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस मार्केट से पैसा बनाना। आपकी थिंकिंग सही होना चाहिए, आपको अपनी स्टडी पर भरोसा होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। तो आप निश्चित रूप से पैसा बना सकते हैं। तो आपने देखा 40,000 का प्रॉफिट ये है, 60,000 से ऊपर का प्रॉफिट हमारा ये है। आज का टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए का आपको मैंने बताया। मैं डेली आपको बताता हूँ। देखिए आज 3 दिसंबर है और मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स, क्रूड के लेवल्स मैं आपको रोज़ देता हूँ ट्रेड करने के लिए। ये 3 दिसंबर की बात है। 2 दिसंबर को भी मैंने वीडियो डाला था, आपको 52,000 का प्रॉफिट है। इसके पहले 2 दिसंबर के पहले 1 दिसंबर को भी मैंने शायद वीडियो डाला था, नहीं वीडियो नहीं बनाया था, मैंने आपको प्रॉफिट बताया था यहाँ पर। और हाँ, ये मेरा ऑप्शन बैच है जो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और प्राइस एक्शन बैच 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आप सुबह 10 से 11 के बीच में या फिर शाम के 5 से 7 के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप अगर इसको पीछे पलट के देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने किस किस डेट में प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ नहीं डाल पाता, लेकिन आप लोगों को शेयर ज़रूर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें। तो आपके सामने है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट डेली बना सकते हैं, कंटिन्यूसली बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। गुड नाइट। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके लिए आपको पहले से ही धन्यवाद।